प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 35वां भजन संगीता, उसका 5 और 6 वचन। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा दाऊद, जो कि परमेश्वर के दास था, परमेश्वर के भक्त था, यहोवा परमेश्वर को आराधना उपासना करने वाला था, यहोवा परमेश्वर के प्रति खराई के साथ चलने वाला था और यहोवा परमेश्वर का मन के बाता हुआ कार्य को करने वाला व्यक्ति दाऊद राजा का जीवन में जो परिस्थिति उनके साथ बीता, उस परिस्थिति में परमेश्वर किस तरह बचाया और बचाने के लिए दाऊद राजा प्रार्थना किया, उस विषय को यहाँ पर इस भजन संगीता में हम देख सकते हैं। दाऊद राजा बचपन ही से, जब उनका हिस्ट्री को जब हम पवित्र बाइबल में से देखते हैं, तो बचपन ही से यहोवा परमेश्वर का आराधना उपासना करने वाला व्यक्ति था और उस भक्ति के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर उन पर प्रसन्न हुआ। भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाले एक लड़के को, एक व्यक्ति को बहुत बड़ा देश का, यानी कि इज़राइल देश का राजा बनाया। दाऊद राजा के द्वारा परमेश्वर बहुत सारा छुटकारा इज़राइली लोगों को दिया हुआ, उस संभव को हम पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं। दाऊद राजा का सक्सेस क्या है? वह यहोवा परमेश्वर को खोजता था और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। उनके जीवन में जो संकट भरे सिचुएशन में भी यहोवा का खोज ही था। हर समय यहोवा परमेश्वर को अपना स्थिति को बताता था। इस भजन संगीता में भी हम ये देख सकते हैं कि वह संकट भरे सिचुएशन में था। वह बहुत कठिनाइयों के स्थिति को सामना करते हुए इस भजन संगीता की ओर से हम जान सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद राजा यहोवा परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि उनके दूत के द्वारा छुटकारा मांगता है, परमेश्वर के दूत के द्वारा छुटकारा मांगता है। बीते हुए दिन में एक दिन पहले हमने इब्लिस यानी कि शैतान और उनके दूत और मीकाएल और उनके दूत दोनों के बीच में लड़ाई होते हुए हम प्रकाशित वाक्य में हमने देखा। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्गदूत को, स्वर्गदूतों के झुंड को, उनके फौज को, उनके आर्मी को हमारे लिए भेजकर हमारे लिए शैतान के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हमने एक दिन पहले के वचन में हमने देखा। आज भी परमेश्वर के दूतों के बारे में आज मनन करने वाले हैं। दाऊद ये प्रार्थना करता है कि उनके शत्रु जो उनके खिलाफ आते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने परमेश्वर से उनके दूतों को मांगते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि मीकाएल नामक दूत जो स्वर्ग में रहता है, स्वर्गदूत है, यहोवा परमेश्वर का सेवा करता है, उनके साथ और बहुत सारे स्वर्गदूतों का झुंड है जो कि उनका काम यही है कि लड़ाई लड़ना, शैतान के खिलाफ लड़ाई लड़ना, परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। इस बात को दाऊद राजा जानता था क्योंकि वह भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर के आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर से हमेशा जुड़े हुए उस जीवन के कारण, हमेशा जुड़ने के कारण परमेश्वर उन्हें अपने सामर्थ्य से भरा, परमेश्वर का हृदय को जानने का वह जीवन उन्हें मिला। परमेश्वर का हृदय को जानता था। परमेश्वर का वचन में कहा गया है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय को बाता हुआ काम किया। हर बार जो कुछ भी काम करता था
परमेश्वर को जो बाता था वही काम करता था, यानी कि परमेश्वर का हृदय को वह जानकर उसके अनुसार काम करता था। कहीं भी लड़ाई लड़ने को जाता था तो परमेश्वर से पूछ कर जाता था। परमेश्वर उन्हें जवाब देते थे और परमेश्वर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे कि कौन सा लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है। सब कुछ यहोवा परमेश्वर उन्हें बताते थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जीवित है, वह सच्चा परमेश्वर है, वह बात करने वाला परमेश्वर है, वह देखने वाला परमेश्वर है, अपने ढरवैयों के ऊपर अपने नज़र को रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर जिस तरह दाऊद राजा ने प्रार्थना किया, ठीक उसी तरह अपने दूतों को भेजकर दाऊद राजा के लिए लड़ाई लड़ा, क्योंकि दाऊद राजा ज़रूर संकट में पड़ा था। ज़रूर उनके खिलाफ कई सारे देश अपने सेनाओं को लेकर आए थे, लड़ाई लड़े थे, लेकिन जीता कौन था? यहोवा परमेश्वर के दास दाऊद राजा, क्योंकि दाऊद राजा के साथ परमेश्वर था। परमेश्वर उनके लिए लड़ाई लड़ता था। जिस तरह दाऊद राजा प्रार्थना किया, ठीक उसी तरह परमेश्वर के दूत भी उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। हम यहोशू के जीवन में, जो कि परमेश्वर के हाथों से भारी तरीके से इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति था, जो कि इजरायली लोग जो मिस्र देश में गुलाम बने थे, वहाँ से परमेश्वर ने पूरे बल के साथ वहाँ से इजरायलियों को छुटकारा दिया और कनान की ओर लेकर गया। यहोशू को उस सारे झुंड का हेड बनाया, अगुआ बनाया, जो कि पहले मूसा था। मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुना और यहोशू को सारे इजरायलियों का अगुआ बनाया। यहोशू ने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सारा इजरायलियों को कनान देश तक चलाया। इजरायलियों के खिलाफ बहुत सारे जातियां सामना करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए लड़ा, जीत दिलाया। इस संभव को हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यरदन नदी को लोग पार होने के बाद यहोशू के सामने एक परमेश्वर के दूत नंगे तलवार लेकर उनके आगे आगे चलते हुए हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के दूत जो है सारे इजरायलियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उनके आगे आगे चला। यहोवा परमेश्वर के दूत के वजह से जातियों से वह लोग जीते। बहुत सारे बड़े बड़े शहरपनाएं घिरी, जो एरिगो दीवार घिर पड़ा, उनके अंदर जितना भी जातियां थी सारा जाति संहार किए गए, क्योंकि परमेश्वर के जनों के खिलाफ वह लोग सोच रहे थे, आए थे। वह परमेश्वर के लोगों के स्थान को कैप्चर किए हुए थे। उन सबको परमेश्वर के दूत ने ही हटाया। यहोशू के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर सारे इजरायली जनों के लिए, जो कि परमेश्वर का जन थे, उनके लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजकर लड़ाई लड़ा और जिताया। मेरे प्रियो, जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर बचाया, यहोशू को अपने दूतों को भेजकर बचाया, ठीक उसी तरह मुझे और आपको, जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखने वाले हैं, उन सभी को परमेश्वर आपातकाल में, जब विपत्तियां आपके जीवन में जब पड़ने लगती है, शत्रु आपके खिलाफ आने लगता है, तब आपके लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहता है, अपने दूतों को भेजकर आपको जीत दिलाता है। आपके शत्रु आपके खिलाफ पीठ दिखाकर भागेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने जनों को उनके दूतों के द्वारा बचाते हुए और उनके शत्रुओं को भगाते हुए, हराते हुए, हम कई लोगों के, जो कि परमेश्वर के दास थे, उनके
जीवन में हम कई जगह पर हम देख सकते हैं। उदाहरण हिजकिया नामक जो यहूदियों का राजा था, उनके जीवन में भी हम देख सकते हैं। हिजकिया नामक राजा के समय में यरूशलेम को सेनगरीब उनके फौज ने चारों तरफ घेराबंदी किया। हिजकिया और उनके यरूशलेम के लोगों में ताकत नहीं रहा, शारीरिक ताकत नहीं रहा जो कि सेनगरीब और उनके फौज के खिलाफ लड़ सके। वह क्या करें क्या ना करें इस तरह की सोच में पड़े हुए थे। तब हिजकिया जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करता है। जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। सारे लोगों को, जितने भी जन यरूशलेम के खिलाफ आए थे, परमेश्वर के जनों के खिलाफ आए थे और उस देश को नाश करने के लिए दावा कर रहे थे, उन सभी को मार भगाया। कुछ लोग पीठ दिखाकर भागने लगे, कुछ लोग वहीं पे मर गए। मेरे प्रियो, जिस तरह हिजकिया राजा के जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया और इजरायलियों के जीवन में इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर लड़ाई लड़ा। दाऊद के समय में जो दाऊद के साथ रहकर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर लड़ाई लड़ा और अपने लोगों का जिताया, ठीक उसी तरह आप और मेरे साथ परमेश्वर है। अगर आपके खिलाफ कोई भी शत्रु आए, चाहे आपके अंदर लड़ने के लिए ताकत ना हो तो भी परमेश्वर आपके हालत को जानता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और आपके लिए लड़ेगा, हर एक मुसीबतों से छुटकारा देगा, हर एक संकट भरे परिस्थिति से आपको छुटकारा देगा, हर एक दुख तकलीफ से छुटकारा देगा। आपके खिलाफ शैतान के हर एक तीर को वह नाकाम करेगा, शैतान के हर एक सताव को वह बंद करेगा और उस सताव के दिशा को बदल डालेगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बचाएगा, आपको आपके जीवन में हर एक परिस्थिति में आपको ही जीत मिलेगा। चिंता ना कीजिए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं। वह जो यहोवा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर को दाऊद ने आराधना किया, उपासना किया, जिस परमेश्वर यहोशू के लिए लड़ा, अपने दूतों को भेजकर सारे इजरायलियों के लिए लड़ा, जिस परमेश्वर ने हिजकिया राजा के लिए और सारे यरूशलेम के लोगों के लिए लड़ा, आपके साथ भी रहेगा और आपके लिए भी लड़ेगा। चिंता ना करें मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर का आप धन्यवाद देते रहें, स्तुति करते रहें। अगर कोई भी परिस्थिति आपके खिलाफ क्यों ना हो, डरे ना, घबराए ना, आपके साथ यहोवा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर उतर आएगा, परमेश्वर के दूत आपके लिए आएंगे, आपके लिए लड़ेंगे। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ रहें और जो काम परमेश्वर आपके लिए दिया है उस काम को करते रहें। विश्वास में आगे बढ़ने में अपना मन को लगाएं, परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर का हृदय को जानने में अपने मन को लगाएं। जिस तरह दाऊद ने लगाया, दाऊद ने परमेश्वर के मन के अनुसार चला, हम भी उसी तरह चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का इस भजन संगीता के द्वारा हमने दाऊद राजा के जीवन में जो आपके कार्य को हमने मनन किया है परमेश्वर। दाऊद राजा अपने आपातकाल में, कठिन परिस्थिति में जैसे प्रार्थना किया, आपके स्वर्गदूतों का मदद मांगा और स्वर्गदूतों को भेजकर उनके लिए लड़ने के लिए कहा, परमेश्वर ठीक उसी तरह दाऊद के लिए अपने स्वर्गदूत को
भेजा और आप दाऊद के लिए लड़ा, हर जगह दाऊद को जीत दिलाया परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी, दाऊद के लिए ही नहीं बल्कि यहोशू के जीवन में भी हमने मनन किया। यहोशू के समय में जितना भी इस्राएली जन थे उनके लिए भी आपने लड़ा। उनके खिलाफ जो कोई भी जातियां आई थी, सारे जातियों को आपने संहार किया, मार भगाया। परमेश्वर, जो कोई भी जन थे वह उल्टा भाग रहे थे परमेश्वर, आपके लोगों के प्रति उनके हृदय में डर समा गया परमेश्वर। हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप अपने डरवैयों के लिए लड़ने वाला परमेश्वर हो। यहोवा निसी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। यहोवा निसी का मतलब युद्ध करने वाला परमेश्वर हमारे साथ हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हिजकिया नामक राजा के समय में भी आप अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनके लिए लड़ा परमेश्वर। एक ही दूत जो यरूशलेम शहर के खिलाफ जो कोई भी जन आए थे, सनगरीब और उनके लोगों को मार भगाया। आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग अपने पीठ दिखाकर भाग रहे थे परमेश्वर। परमेश्वर, भले वो अपने ताकतवर सेना के साथ आए थे, लेकिन आपके सामने कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता, आपके सामने कोई भी शक्ति खड़ा नहीं हो सकता परमेश्वर। सारे जन परमेश्वर उल्टा भाग रहे थे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके ऊपर जो कोई भी जन विश्वास रखते हैं उनके लिए आप लड़ने वाला परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके ऊपर विश्वास रखे हैं, भले हम कैसे भी हों परमेश्वर, हमारे बल चाहे कम भी हो, हमारे बल चाहे कैसे भी हो, शारीरिक रीति से हम दुर्बलता में भी हो परमेश्वर, चाहे हमारे मन तैयार क्यों ना हो, लेकिन हम आपके ऊपर विश्वास रखे हैं पिता। हमारे लिए आप ज़रूर लड़ेंगे। अपने विश्वास करने वालों के लिए आप परमेश्वर लड़ते हैं। अपने ऊपर विश्वास करने वालों के साथ आप रहते हैं पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे लिए आप लड़ेंगे, हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, सारे जनों को सुरक्षित रखना। जो कोई भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी का साथ रहना पिता, सुरक्षित रखना पिता। किसी को भी कोई भी दिक्कत ना होने देना परमेश्वर। जिस परिस्थिति से लड़ रहे हैं उस परिस्थिति में उनके संग रहकर उन्हें जीत दिलाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। अगर कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर कोई भी जन दुख में हो, तकलीफ में हो, सारा दुख को, तकलीफ को दूर करना परमेश्वर, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना। जहाँ कहीं भी बाहर जाते आते हैं, हर एक का संग रहना परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर। सबको सुरक्षित रखना। गाड़ी चलाते वक्त, जाते वक्त, आते वक्त, जब ट्रैवल करते हैं, घर में हर समय उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को सुरक्षित रखना, महिलाओं को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना परमेश्वर, दुष्ट लोगों से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सबको हालेलुया आपके लहू से छिपा के रखना पिता। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई का उन्नति के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें।
प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।